दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एक सोच। आई एम पी के खिंडरिया एडवोकेट। जिस सब्जेक्ट पे आज मैं बात करना चाहता हूं वो एक बहुत अहम मुद्दा है। हाई कोर्ट में जो रिट डाली थी एसोसिएशन ने, वो चारों रिटें खारिज हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि इस मुद्दे के बारे में अब क्या किया जा सकता है। एक तो सिंपल सी चीज है कि इसके अगेंस्ट जो ऑर्डर आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एसओपी 9 फरवरी 2023 को इशू की थी, दैट इज इन लाइन विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए बाय वे ऑफ एसएलपी। ये तो बड़ी क्लियर और सिंपल सी चीज है। नाउ व्हाट एल्स कुड बी डन। मुद्दा यहां है, आप में से बहुत मेंबर्स ने मेरे को इस बारे में अप्रोच किया है, पूछा है। कईयों ने तो ग्रुप पे क्वेश्चन डाल के कहा है, कईयों ने पर्सनली टेलीफोन करके कहा है, पूछा है कि व्हाट आर द अदर रेमेडीज। लेट मी टेल यू द अदर रेमेडीज अवेलेबल। द अदर रेमेडीज आर, one, we can go in for review. I'm conscious of the fact there are only 30 days for reviewing the order, the main order of the Supreme Court. But an explanation can always be given, and the Supreme Court exercising its power, extraordinary power under 142, Article 142, can always condone the delay and hear the matter. तो उनसे पूछा तो जाए सुप्रीम कोर्ट से कि एज टू व्हाट दे मेंट बाय दैट ऑर्डर, वेदर द ऑर्डर पास बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आर इन फैक्ट लाइन विद, और इट रिक्वायर्स सम मॉडिफिकेशन, और द जजमेंट रिक्वायर्स रिव्यूइंग एंड मेकिंग अ फ्रेश ऑर्डर. The clubbed with that could also be clarification. Let me make it clear that in both the cases of clarification and that of review, the matter is ordinarily decided by the judges on the basis of the petition that is filed. So, it is all the more important to draft it conscientiously, very carefully. It is not like पतंग की वो लगाई लेवी और उसको जोड़ दिया, पतंग उड़ने के काबिल हो गई. नो, इट इज अ केस. यू आर गोइंग बिफोर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लॉ. तो एक तो ये है कि रिव्यू और क्लैरिफिकेशन के लिए तैयारी की जाए, उसके बारे में प्रेपरेशन हो. वकील साहबान जो भी इस केस के लिए चुने जाएं, जहाँ आप सिलेक्ट करते हो, जो एंगेज करते हो, उनसे इसमें डिटेल्ड डिस्कशन हो. इनके अलावा देयर इज अनदर फैक्टर, दैट इज फाइलिंग रिट अंडर आर्टिकल 32. दैट इज द प्रोविजन अंडर विच सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हो, आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. जैसे 226 के नीचे आप हाई कोर्ट सीधे आ सकते हो, आपको नीचे ट्रायल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. दो सुप्रीम कोर्ट डिदर एंड इज स्लो इन एक्सेप्टिंग, दे एक्सपेक्ट यू टू गो बिफोर द हाई कोर्ट. बट व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज अप्राइज्ड ऑफ द मैटर दैट SLP against the orders of the High Court is pending, two, the High Court having already dismissed the petitions, there's no point of anybody going and filing the petition because they'll reject it. एक बात यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, आर्टिकल 32 की रिट में वही जा सकेगा जिसने यहां रिट हाई कोर्ट में नहीं फाइल की थी. जिन्होंने रिट हाई कोर्ट में फाइल की थी वो तो SLP में जाएंगे, अपील में जाएंगे. यहां तक जो नए लोग हैं, अफेक्टेड लोग हैं जिन्होंने रिट फाइल नहीं की थी, दे कैन गो बाय वे ऑफ रिट पिटीशन. रिट पिटीशन के लिए 32 की रिट पिटीशन के लिए द रिक्वायरमेंट इज देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो मैं अगेन वही कहूंगा
जो भी वकील साहबान इस केस की तैयारी करें, इसके बारे में सोचें, वो एक इन डेप्थ स्टडी जरूर करें कि हम किस तरह पोर्ट्रे करें अपने फैक्ट्स को, दैट अ ब्रीच ऑफ आर्टिकल 19 or 21 is made out. Because Article 300, which is with regard to the property, that is not a fundamental right, that is only a constitutional right. So उनको इसके बेसिस पे तैयारी करनी होगी. There are lot many factors, lot many things which must go into the SLP, in the writ, and in those petitions for review or clarification, for which a lot of labor is required, and I expect the lawyers will come up to the mark, do their best, and I wish you all the best. All members